इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, कहा कप्तान को ख़त्म करने के लिए उजरती कातिलों को लाया गया है। जरदारी गैर मुल्की कातिलों की मदद से इमरान खान पर हमला करने वाला है। जमान पार्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग खान को नाअहल करना चाहते हैं। 13 पार्टियों की सियासत अकेले कप्तान ने ख़त्म कर दी। के हालात नहायत संगीन, खौफनाक और गंभीर हैं। आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है। दहशतगर्द उजरती कातलों को एंगेज किया गया है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है इनकी सियासत दफन है। कौम इमरान खान के साथ है और ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे। कल करते हो आज कर दो। ये इमरान खान को नाअहल करार देना चाहते हैं। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे पीटीआई या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी। अगले जुमे तक आपकी लात ठीक हो जाएगी। आप कराची से ट्रेन मार्च करें और खैबर में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।